न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे। हमारे कब में देख सकते हैं कि कराची प्रेस में 2024 के जो इलेक्शन हर साल की तरह इस साल भी 2024 के इलेक्शन का इनकाद हुआ है और बड़ी गहमा गहमी यहाँ पे, जिसमें 3 पैनल ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें डेमोक्रेट नंबर 1 पे और नंबर 2 पे जर्नलिस्ट पैनल और आज़ाद उम्मीदवार। अब इसमें देखना है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन अभी तक हमें देखने में आ रहा कि जिस तरीके डेमोक्रेट 14-15 साल से जीतती हुई चली आ रही, अभी भी उनका पल्ला भारी लग रहा है। और हमारे साथ मौजूद रिजवान भट्टी साहब। देखिए, डेमोक्रेट्स ग्रुप पिछले 15 साल से कराची प्रेस क्लब में कामयाब हो रहा है और जब से हमारा ग्रुप आ रहा है तो हमने क्लब में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। यहाँ पे जो है वो मस्जिद की रेनोवेशन हो, न्यू बोर्डरूम हो, डिजिटल स्टूडियो हो, जिम हो, ख़वातीन के लिए कॉम्प्लेक्स हो, सोलर हो, ये मल्टी जो बहुत सारे इशूज़, तमाम इशू को एड्रेस किया हमने, हल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेम्बरान हम पे इत्मीद करते हैं और इंशाल्लाह जब हमारे जो नुमाइंदे जीत के आएंगे इंशाल्लाह अगले साल फिर तरक्याती काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि क्लब फैमिली क्लब बने, तो अगले साल हमारी कोशिश होगी, हमारे उम्मीदवारों की कोशिश होगी कि अगले साल इसको फैमिली क्लब बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करें। देखें, ये कराची प्रेस क्लब की रिवायत रही है कि हर साल वो इंतखाबात कराती है और जमहूरियत को परवान चढ़ाने में अपना रोल अदा करती है। सहाफ़ी बिरादरी, चूँकि सहाफ़त और जमहूरियत साथ साथ चलते हैं, तो सहाफ़ी बिरादरी जमहूरियत की पासदारी करते हुए इसको जारी सारी रखना चाहती है। सिर्फ गुज़िश्ता साल ये हुआ था कि डेमोक्रेटिक पैनल जो है बिला मुकाबला कामयाब हो गया था, क्योंकि मुकाबले पे कोई नहीं था। लेकिन इस साल मुकाबले पर एक पैनल है और 2 पैनल बाकायदा तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा फैसला किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, पत्थर पर लकीर है, लेकिन फिर भी शक है। कराची प्रेस क्लब का कोई फैसला नहीं है, आवाम का फैसला, हमारे वोटर्स का फैसला। हर साल इलेक्शन होते हैं और आज भी हो रहे हैं। 30 दिसंबर 2023 हफ्ते का रोज़ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इंशाल्लाह पोलिंग जारी रहेगी। अभी ख़त्म होने वाली है 1-1.5 घंटे में। तो ये हमारा भाई एक वो है कि माशाल्लाह डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हम हैं दी डेमोक्रेट्स। और दी डेमोक्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे गुरूर करके, अपने दोस्तों पे इत्मीद करके हर साल जीतता है। 2 दहाइयाँ तो हो गई हैं और इंशाल्लाह अगली दहाइयाँ भी होंगी। सर, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 15 से 16 साल से डेमोक्रेट्स जो है कराची प्रेस क्लब में हमेशा जीतती हुई आई है और अवाम, हमारे मेंबरान का हम पर एतमाद है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी कारकर्दगी है। हमारी कारकर्दगी जो है मेंबरान के लिए उनको सहूलत प्रोवाइड करना, उनके इश्यूज़ पे काम करना, और दूसरा ये है कि हम उनके साथ एक फैमिली, हमने इस क्लब को बनाया हुआ है। जहाँ तक उनके जो इस वक्त आपने देखा हुआ कि मीडिया के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उसके अलावा हमने कराची प्रेस क्लब ने अपने जो बेरोज़गार लोग हैं या जो जिनके इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हमने उनको रिज़ॉल्व किया है, उनको सॉल्व किया है। प्लाटों का मसला था वो भी सॉल्व किया है। और हम जो है न सिर्फ अपने मेंबरान के लिए बल्कि हम जो है माशरे के लिए, जमहूरियत के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, पैगाम तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है लोगों को कि पिछले 15-16 साल से दी डेमोक्रेट्स कराची प्रेस क्लब में जीत रहे हैं और अपने मेंबरान की और उनके अहल खाना की खिदमत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज भी हम मैदान में खड़े हैं और कामयाबी हमें उम्मीद है कि हमारी होगी और अगले साल भी इंशाल्लाह डेमोक्रेट्स कराची प्रेस क्लब की उसी तरह खिदमत करता रहेगा। मैं कहती हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नई जनरेशन्स को, जो नए वोटर्स हैं, जिन्होंने अभी मेंबर बने, उन्हें आना चाहिए आगे, ताकि यहाँ के इंतज़ामात जो हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे नस्ल आगे बढ़ती रहती है, उनकी सोचों में इजाफा होता रहता है। वो नई नई चीज़ें सोचते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो उनको पजीराई देने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म ज़रूर देना चाहिए और इस तरीके से नए चेहरों को भी सामने आना चाहिए और सीनियर को उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। ये इंतखाबात होने चाहिए। देखिए जी, सियासतदानों को तो कोई सियासतदान ही पैगाम दे, लेकिन हम अहले सहाफ़त, अहले कलम अपने मुल्क के लोगों की मुश्किलात को हुक्मरानों के सामने पेश करते हैं। फिर कुछ मुश्किल हल हो जाती है, कुछ मुश्किल रह जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है और ऐन जमहूरियत के मुताबिक है कि कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन हर साल तयशुदा वक्त पर होता है। और वक्त क्या है, यानी आज इलेक्शन हो रहा है, अब हमें पता है
कि 2024 के दिसंबर का जो आखिरी सनीचर होगा, लास्ट सैटरडे ऑफ द दिसंबर, उस दिन इलेक्शन होगा। कोई आनाकानी नहीं, कोई शेड्यूल की अनाउंसमेंट में परेशानी नहीं, कोई अदालती हुक्म नहीं, कोई सदारती हुक्म नहीं, कोई ऑर्डिनेंस नहीं। कराची प्रेस क्लब 1958 में कायम हुआ और 1958 से आज तक हर साल इलेक्शन होता रहा है। एक बरस ऐसा गुजरा कि 2007 कि जिस तारीख को हमारा इलेक्शन शेड्यूल था, उस तारीख को मोहतरमा की शहादत हो गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। तो मुमकिन नहीं था कि इलेक्शन हो पाता, तो एक हफ्ते की ताख़ीर के बाद इलेक्शन हुआ। लेकिन कोई बरस ऐसा नहीं गुजरा। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो या ना हो, कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन होता है और तमाम मकातिब फ़िक्र मिल के अलग अलग हिस्सा लेते हैं और जो कामयाब हो जाता है वो सबका मुंतखब नुमाइंदा होता है। देखिए, प्रेस क्लब के जो है आज अब इलेक्शन देख रहे हैं सालाना, और प्रेस क्लब की एक रिवायत है कि कैसे भी हालात हो मुल्क में मार्शल्ला हो, जमहूरियत हो, नीम जमहूरियत हो, हमारे यहाँ जमहूरियत रहती है। हर साल मुसलसल अपने वक्त पे इंतखाब होता है, कैसे भी हालात हों, हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते के दिन हमारे इलेक्शन होते हैं। आप ये देख रहे हैं, एक तो इससे एक तमाम जो हमारे मेंबरान हैं वो एक दिन जमा हो जाते हैं और एक उनको मिलने का मौका भी मिल जाता है, और दूसरा हमारा जो एक जमहूरी तसलसल है वो भी जो है वो बरकरार रहता है। देखें, कराची प्रेस क्लब जो इलेक्शन है ये समझें जमहूरियत का एक हुस्न है, और इस वक्त इलेक्शन का दौर है, आपको चल रहा है। मैं तो कहता हूँ जितनी सियासी जमातें हैं वो यहाँ आकर कराची प्रेस क्लब का विजिट करें। यकीन करें कि यहाँ पर आज आप कितना जोश देख रहे हैं। शाम को जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वही दोस्त जो हैं वो एक ही टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ जमहूरियत का किसी हुस्न देखना है तो कराची प्रेस क्लब। आपने सवाल किया कि गहमा गहमी भी है हमारी, हर बंदे का अपना मंशूर होता है। हमारे भी एक पैनल है इंडिपेंडेंट, हमने भी अपना एक मंशूर पेश किया है। अब काम वोटर्स का है कि वो उनकी नज़र में कौन सा ग्रुप बेहतर है। हम तो उनको भी किसी भी तनकीद नहीं करेंगे, तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रेस क्लब के लिए काम कर रहे हैं और हमारे सारों को पैगाम तो हमारे कराची प्रेस क्लब का हमेशा अच्छा जाता है। और बस थोड़ा बहुत ये था मुझे इख्तलाफ थोड़ा कि पिछले साल हम जो है बिला मुकाबला हुआ था। मेरा कहना यह है कि ये जो कराची प्रेस क्लब की असल जो पहचान है वो इलेक्शन है, सालाना इलेक्शन है। तो पिछले साल ज़रा ऐसी सूरत हाल थी, अब इस मरतबा क्योंकि सब दोस्तों ने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, तो वही आप देख रहे हैं, गहमा गहमी है, खुश हैं लोग। देखिए, ये कराची प्रेस क्लब की शान है कि बर वक्त हम इलेक्शन कराते हैं, और यकीनन इसमें 2-3 ग्रुप खड़े होते हैं, और यही एक तरीका है कि बैलेट की ताकत से जो भी बॉडी है वो मुंतखब होती है और फिर पूरा साल अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। तो एक हमारे लिए एक दूसरे, बल्कि मैं समझता हूँ कि जमहूरी क़ुव्वतों के लिए ये एक पैगाम होता है कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए और बैलेट के ज़रिए ही इक़्तिदार हासिल करना चाहिए। तो बहुत खुशी का माहौल है इस वक्त। आप देखें, तमाम साफ़ी बिरादरी बड़े ही तहम्मुल के साथ और अपने नज़रिए के साथ कराची प्रेस क्लब में आ रही है और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देंगे, और इंशाल्लाह फ़तह मैं समझता हूँ कि 10 डेमोक्रेट पैनल की होगी। देखें, कराची प्रेस क्लब की एक तारीख़ है, और ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत की बात करता है या जो जमहूरियत भी यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो कराची प्रेस क्लब आया करे। हर साल 30 दिसंबर को यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जो लास्ट सैटरडे होता है वो हम इलेक्शन करते हैं। जो कुछ भी होता है, जब रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ तमाम लोग जो हैं, जो सदर मुंतखब होता है, सेक्रेटरी या गवर्निंग बॉडी होती है, उसका साथ देते हैं। ये सर साफियों का जो है, एक साल गुजरने के बाद प्रेस क्लब में जो बहुत सारे दोस्त हैं, साथी है, ये यहाँ पर आते हैं और अपना जो है राय अक़दी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें इस बात की कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को जो है वो सामने लाया जाए जो कि इस कराची प्रेस क्लब और इसके अलावा साफ़ी बिरादरी को जो है वो किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे। और इस सिलसिले में आज यहाँ पर इस गहमा गहमी को आप देख रहे हैं, तो इससे यानी उस माहौल का अंदाज़ा होता है कि यानी किस कदर जो है शफ़ाफ और जो है आज़ादाना तरीके से ये साफ़ी जो है अपने रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन गुज़श्ता 50 साल से ज़ायद अरसे से बगैर की तातुल के, बगैर किसी वक्फे के हर साल मुनक्किद होते हैं, और जो कि जमहूरी इक़्तिदार पर अहले कलम के यकीन का मज़हर है। इसके साथ साथ गुज़श्ता बरस हमारी गवर्निंग बॉडी जो है वो बगैर इंतखाबात के अनअपोज़ इलेक्ट हुई, और जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा गया,
और इस साल जो है ना वो बाकायदा दोबारा इलेक्शन पैटर्न, उसी पैटर्न पर इलेक्शन आ गए हैं जिसमें 2 से 3 पैनल मौजूद हैं। और उम्मीद वासिक है कि 5 बजे तक बगैर किसी तातुल की जो पोलिंग होगी उसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वोटर्स वो अपने हक़ राय को इस्तेमाल करेगी और आइंदा नई गवर्निंग बॉडी को मुंतखब करके अहले करम के लिए मज़ीद एतमाद का बाइस बने। गहमा गहमी है, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त इस मरतबा टर्नआउट कम नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये कि शायद लोगों का तो क्लब के उसमें इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो था इलेक्शन नहीं हुए थे। अदरवाइज़ ये कि 1958 के बाद से कंटिन्यू क्लब के इलेक्शन होते रहे, और ये कि अब जाहिर सी बात है कि जो लास्ट टाइम इलेक्शन नहीं हुए थे तो लोग उसकी वजह से बड़े मायूस थे। तो हमने कोशिश की कि नहीं जी इलेक्शन होने चाहिए, और हमने फिर अपना पैनल भी बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनको वोट भी पड़ रहे हैं, और उम्मीद है कि वो अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। सलाम, मेहरबानी आपकी, आपने हमें बात करने का मौका दिया। कराची प्रेस क्लब की ये इलेक्शन हो रही है और हर साल हमारे यहाँ इलेक्शन होती है, नए अहदेदार जो होते मुंतखब होते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट के अहदे का उम्मीदवार हूँ और डेमोक्रेट पैनल जो है वो मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। वो काम करता है मेंबरान के लिए। 2-3 साल के दौरान सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। हमने यहाँ पे क्लिनिक बनवाई है, डेंटल क्लिनिक बनवाई है, हमने वुमेन कॉम्प्लेक्स बनवाया है, ऑडिटोरियम बनवाया है। बहुत सारी मेंबरान की सहूलियात के जो भी प्रोजेक्ट है हम लाएँ, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम जीत के आएंगे तो कोशिश करेंगे मेंबरान के लिए और भी काम करें। देखिए, कराची प्रेस क्लब की एक रवायत रही है जमहूरी सिस्टम की, जमहूरी अंदाज से। जिस तरह कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन होती है हर साल, मैं ये पूरे पाकिस्तान के जो प्रेस क्लब हैं उनको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वो कराची प्रेस क्लब को फॉलो करें। देखिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा अगर कोई जमहूरी इदारा है तो वो है कराची प्रेस क्लब, जो तमाम सियासी जमातों को ये पैगाम देता है कि अगर जमहूरी अमल को देखना है तो कराची प्रेस क्लब को आकर देखें, वहाँ के इलेक्शन को देखें। और ये जैसे हमारे तमाम सीनियर्स ने, हमारे कायदीन ने भी बताया है अभी आपको, बिल्कुल ये जमहूरी अमल हमेशा हर साल दिसंबर के आखिरी वीक में, आखिरी जो सैटरडे होता है उसमें ये इलेक्शन होता है। किसी वाहम की ज़रूरत नहीं होती कि कब होगा, कैसे होगा। कराची प्रेस क्लब से सियासतदानों को भी सीखना चाहिए कि जिस तरीके से टाइम देते हुए और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हों, कुछ लोग कहते हैं नहीं, तो हमारी कराची प्रेस क्लब पे भी ऐसे ही होता या अपना नहीं? नहीं, कराची प्रेस क्लब की ये तारीख़ है। यहाँ एक मरतबा शेड्यूल तय हो गया बरसा बरस से, एक तारीख़ है बरसा बरस से कि दिसंबर के आखिर में जो लास्ट वीक होता है सैटरडे, उसमें ये इलेक्शन है। चाहे उसमें 25 की तारीख़ हो या 31 की तारीख़ हो, सैटरडे जो सबसे लास्ट होता है दिसंबर का, उसमें हमारा इलेक्शन होता है। ये कराची प्रेस क्लब ने एक मरतबा तय कर लिया और हमेशा के लिए। अब भी सिंध मीडिया फोरम बनाई जब से, अब मैं देखता हूँ कि जो भी जीतता है तो उसके एजाज़ में आप एक तकरीब मना के, क्या अभी भी कोई इरादा है? जी हाँ, जी हाँ। आज की इस इलेक्शन के बाद जो भी बॉडी मुंतखब होकर आएगी, सिंध मीडिया फोरम उनके एजाज़ में एक तकरीब करेगी इंशाल्लाह। देखिए, मुल्क के हालात से बात चीज़ें तो बहुत मुमासरत रखती है, लेकिन एक इलेक्शन ऐसी चीज़ है जो प्रेस क्लब में वक्त पर होती है, मुतय्यन शुदा टाइम पर होती है, और यही रिवायत चली आ रही है। और कई सालों से तो ये भी एक नज़र आ रहा है कि एक ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि एक ही ग्रुप है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि तो मतलब वन साइडेड ही इलेक्शन है। तो अब दोनों जो इख्तिलाफ था दाएँ और बाएँ का, दोनों ने मिल के आपस में तकसीम तो कर ही लिए गए। एक सदर ले लेता है, एक सेक्रेटरी ले लेता है, आधे बॉडी मेंबर उनके होते हैं, आधे इनके होते हैं, जीत जाते हैं। बहरहाल फलाह और बहबूद का ही सबका काम करना चाहिए। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि लाहौर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों घर बसा लिए, घर बन गए, इन्हें कम से कम चूना डालते रहते हैं, ये सिर्फ जाकर प्लाटों पर, उससे गुरेज करना चाहिए। अमली इक़दाम ऐसा करते हैं कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। देखिए, ये क्लब की हमेशा तो रिवायत रही है कि यहाँ पर जमहूरियत है और हर साल इलेक्शन होते हैं, या किसी भी बॉडी के साथ लड़ाई झगड़े सब कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत पॉजिटिव और अच्छी चीज़ है, बल्कि समझने की हेल्दी एक्टिविटी है जहाँ पर तमाम जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं और इजहार राय करते हैं।
उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जिस तरह ख़वातीन आ रही हैं, ख़वातीन काम कर रही हैं, हमने लास्ट ईयर भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया, ख़वातीन आई और इस बार हमने बॉडी में 2 ख़वातीन को हमने रखा है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि इंशाअल्लाह मेरी दुआ भी है कि वो जब भी काम करें ख़वातीन के लिए मज़ीद सीट्स हों इस बॉडी में ताकि ख़वातीन अच्छे काम करें। देखिए, कराची प्रेस क्लब जब से बना है उस वक्त से आज तक ये वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान में जिसके हर साल इंतखाबात होते हैं। एक जमहूरी रिवायत है और वो कायम है अल्हम्दुलिल्लाह और रहती है। पैनल लड़ते हैं, आपस में मुखालिफिन भी होते हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है और सब एक हो जाते हैं, तो सब मिलकर फिर कराची प्रेस क्लब की तरक्की और उसकी फैमिली के लिए काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि कराची प्रेस क्लब एक तरह से हमारा दूसरा घर है। हम घर से ज़्यादा वक्त यहाँ पे बिता दें, लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ ख़यालात के लोग होते हैं, आपस में तबादला ख्याल होता है। 1958 से जो जमहूरी सिलसिला चल रहा है वो आज तक कायम है, यही सबसे मुस्बत पहलू है इसका। बाकी लोग नए लोग आते हैं, चले जाते हैं, इंतखाबात होते हैं हर साल, और ये बहुत से इदारों के लिए सबक भी है कि यहाँ कोई हल्फ बर्दारी नहीं होती, सिर्फ हल्फ का पास रखा जाता है। और यही सबसे खूबसूरती है इसकी कि इलेक्शन होते हैं, रात को रिज़ल्ट अनाउंस होता है, साथ मिलके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये नहीं होता कि नताइज कबूल नहीं किए, ये नहीं होता कि कोई इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली का इल्ज़ाम लगाया। बाकी जो इख्तलाफात हैं इश्यूज़ पर और मसाइल पर वो तो होने चाहिए, और ये खूबसूरती होती है। और ये भी एक सिलसिला है कि कोई एक ओहदेदार जो है बड़े ओहदों पे वो 2 साल से ज़्यादा अरसे नहीं रह सकता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ आइन में अपनी तरमीम करके चीज़ों को मुस्बत पहलू से आगे बढ़ाया गया है। देखिए, ये एक जमहूरी रिवायत है, क्लब में हर साल इलेक्शन होते हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन ना हुए हों, और ये अच्छी रिवायत है, इसे कायम रहना चाहिए। एक साल हुआ था ऐसा जब मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, नहीं वो डिले हुए थे, इलेक्शन हुए ज़रूर थे क्योंकि वो मोहतरमा का उसी दिन मतलब शायद असिस्नेशन हुआ था तो डिले हो गए थे, लेकिन इलेक्शन ज़रूर हुए थे। बस आगे हमारी यही कोशिश होगी कि जो प्रोजेक्ट्स हमने छोड़े हैं तो जब कोई गवर्निंग बॉडी मुंतखब हो जाए तो उस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं और मेंबर्स के वेलफेयर के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए और प्लॉट्स की आबादकारी के लिए जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारा ग्रुप जो है वो काम करे। जिस तरीके से आपने काम किया और भी लोगों, तो क्या कोई इरादा है कि हम आप ही आएंगे, कौन आएगा? ये तो वोटर्स बताएंगे कौन आएगा, और 5 बजे के बाद जब गिनती होगी उसके बाद जब ऐलान हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कामयाब हुआ है। देखें जी, बहुत खुशाइंद बात है कि प्रेस क्लब जो है सालाना इंतखाबात कराता है, जमहूरी एक रिवायत है और एक खूबसूरती है। इलेक्शन जो है होते हैं और हर साल होते हैं और बाकायदा मुनाकिद किए जाते हैं, और इसके बाद जो भी पैनल जीतता है, और ख़ास तौर पे अगर मैं डेमोक्रेट्स की बात करूँ, वो जीतते हैं तो वो अपने मेंबरान की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। और पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स पैनल यहाँ पे मुसलसल जीत रहा है, और उसकी जीत की वजह यही है कि जब वो जीत के आता है तो वो अपने मेंबरान के लिए वो तमाम काम करता है जो वो वादे करता है। कराची प्रेस क्लब की तरक्की, कराची प्रेस क्लब की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा किया डेमोक्रेट्स पैनल ने, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर साल यहाँ पे वोटर्स आते हैं और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो डेमोक्रेट्स पैनल को वोट देते हैं। इस दफ़ा भी जो है 1500 से ज़्यादा वोटर्स जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी डेमोक्रेट्स पैनल जीतेगा और जो उन्होंने वादे किए और जो उनके काम इस वक्त पाइपलाइन में हैं वो पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि एक तो जो इज्तिमाइयत होती है, इलेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो दोस्त मिल नहीं पाते, बिखरे हुए होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो आते हैं और यहाँ वोट डालते हैं, फिर एक क़यादत उभरती है। क़यादत के नतीजे में जो हम ज़्यादा बेहतर फ़ाल होके अपने जो भी हमारे मसाइल हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, हम अथॉरिटीज़ तक पहुँचा सकते हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो हुकूमतों से जुड़े होते हैं, वो जो है हमें हमारा हक़ नहीं दे रहे होते हैं। अगर हमारे पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म और जो है वो इलेक्टेड प्लेटफॉर्म होता है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, और लोगों को ये भी मालूम है कि किसकी पिछले साल कारकर्दगी थी, अगर उसमें बेहतर तौर पर नताए जा सकते हैं तो ठीक है। कुछ नए लोग भी इससे नज़र आ रहे हैं, अगर उनको मौका दिया जाता है तो उनका भी आज़्म होगा और ऐसी बात होगी।
तो ये तो आपकी कोशिशों को हम सराहते भी हैं। सर आपका सबसे पहले शुक्रिया कि CNBC जो है वो कराची प्रेस क्लब का एक जमहूरी इलेक्शन को कवर कर रहा है और यहाँ डेमोक्रेट्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, दूसरे ग्रुप 2 पैनल भी नज़र आ रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और ये जमहूरियत का हुस्न है, प्रेस क्लब के इलेक्शन का हुस्न है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं, वोट भी मांगते हैं, मगर जैसे ही 5 बजेंगे वोटिंग ख़त्म होगी सब एक ही टेबल पे बैठ के खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे। ये हमारे इलेक्शन का हुस्न है। और ये जो अभी आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं या इससे पहले हुए, वो कराची प्रेस क्लब में उन सहाफ़ियों से सबक सीखें कि यहाँ ना कोई धांधली का रुझान है, ना कोई बैलेट पेपर को जो है कुछ लेके भाग रहा है। बिल्कुल पीसफुल यहाँ इलेक्शन होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कैसी गहमा गहमी है। और तकरीबन 1501 वोट जो है वो यहाँ पर वोटर्स से मौजूद हैं और वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। मगर हमें उम्मीद है कि हमारा जो तसलसल है 15 साल से 16वें साल की तरफ भी गामजन होगा हमारे तरक्याती कामों की तरफ। इंदा जी, ये थे सैयद अतर हुसैन साहब जिनकी गुफ्तगू सुनी आपने कि जो इलेक्शन होते हैं सियासतदानों के, कराची प्रेस लाएँ और इनसे सीखें कि किस तरीके से हम जब कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगता किसी जीतने और हारने के बाद, एक साथ हम बैठकर खाना खाते हैं और एक ही साथ कराची प्रेस क्लब के लिए हम काम करते हैं। जी, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।